नमस्कार। विद्याम् अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। हम लोग अलंकार शास्त्र के आचार्यों का परिचय कर रहे हैं। इसमें 9 आचार्यों का परिचय हो चुका है। अगले आचार्य हैं 10वें नंबर पर राजशेखर। आप जानते हैं राजशेखर कई तरह से बहुत प्रसिद्ध हैं। उस दिन भी बात हुई थी कि उनकी काव्य मीमांसा तो मिल ही नहीं रही थी। चर्चा हर जगह दिखाई पड़ रही थी, उसका उल्लेख कई जगह था, लेकिन पाटन से सबसे पहले काव्य मीमांसा की प्रत मिली। तो अब हम जाने, राजशेखर 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। उनकी कर्पूर मंजरी विश्व प्रसिद्ध है और वह एक नाटिका है। नाटिका तो नहीं है, सट्टक है कहा जाता है उसको। और काव्यशास्त्र के सूक्ष्म विवेचक के रूप में राजशेखर का नाम आता है। अब तक हमने जितने साहित्य शास्त्र के जिन आचार्यों का परिचय दिया है, उनमें एक दंडी को छोड़ करके बाकी सभी आचार्य कश्मीरी पंडित थे। दंडी के बाद यह दूसरे आचार्य हैं जो कश्मीर के बाहर के हैं। राजशेखर विदर्भवासी हैं, महाराष्ट्र, किंतु इनका कार्यक्षेत्र विदर्भ में न होकर के कन्नौज में रहा, उत्तर प्रदेश। कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल और महिपाल इनके शिष्य थे। बाल रामायण नाटक में अपने इन शिष्यों की प्रशंसा करते हुए राजशेखर ने लिखा है, आपन्नार्तिहरः पराक्रम धन सौजन्य वारान्निधि त्यागी सत्य सुधा प्रवाह शशभृत कांतः कवीनाम गुरु वर्ण्यम वा गुणरत्न रोहण गिरेः किम तस्य साक्षादसौ देवो यस्य महेंद्रपाल नृपति शिष्यो रघु ग्रामणी। इस तरह से उन्होंने अपने 2 शिष्यों की, जो कि महिपाल और महेंद्रपाल थे, और ये दोनों राजा थे, तो उनके ये गुरु थे। इस रूप में वे जाने जाते हैं। राजशेखर अपने को यायावरीय कहते हैं। यायावरीय एक वंश का नाम है, लेकिन यायावरीय शब्द का अपना अर्थ जो होता है वह है घुमक्कड़, घूमने वाले। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने वाले लोगों को यायावरीय कहा जाता है। अब इनके वंश के लोग ऐसे ही करते होंगे, इसलिए वंश का नाम ही यायावरीय पड़ गया। ठीक है। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि अकाल जलद के पौत्र थे। उनके पिता का नाम दर्दुक और माता का नाम शीलवती था। यायावर वंश में इनके पितामह अकाल जलद और उनके अतिरिक्त सुरानंद, तरल आदि अनेक कविराज हो चुके हैं। इसलिए इनमें कवित्व तथा शास्त्रीय प्रतिभा वंश परंपरागत थी। सौभाग्य से पत्नी भी इनको बड़ी विदुषी मिली। वह कवित्व प्रतिभाशालिनी थी। उनका नाम अवंती सुंदरी था। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कई स्थानों पर इति अवंती सुंदरी ऐसा कहके उनके मत को उल्लेखित किया है, उद्धृत किया है। तो इससे उनके पांडित्य का परिचय मिलता है। यह अवंती सुंदरी चौहान वंश में उत्पन्न हुई थी। अपने कर्पूर मंजरी सप्तक में राजशेखर ने अपनी पत्नी का परिचय इस प्रकार दिया है। चाहुमान कुल मौलि मालिका राजशेखर कविंद्र गेहिनी भर्तुः कृतम अवंती सुंदरी या प्रयोक्तुम एवं इच्छति। तो ये तो उनका अपना परिचय हुआ वंश का। उनके ग्रंथ 4 हैं, बाल रामायण, बाल भारत, विद्याशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी। ये तो उनकी नाटकों की रचना है। और साहित्य शास्त्र पर उनका काव्य मीमांसा वो सब जानते हैं। तो ये तो 4 उनकी रचनाएं हैं।
कर्पूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिख करके प्राकृत भाषा में लिखा गया सट्टक है। अब जानते हैं सट्टक और नाटक में इतना ही अंतर होता है कि सट्टक प्राकृत में होता है और नाटिका संस्कृत में होती है। बाकी के लक्षण सभी वैसे ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, केवल भाषा का अंतर होने के कारण वह सट्टक कहलाती है। ठीक है। इनका 5वां ग्रंथ है काव्य मीमांसा, जो साहित्य शास्त्र पर है। बाकी के 4 तो इनकी रचनाएं हैं, नाटक हैं। अब तक हमने साहित्य शास्त्र के ग्रंथों का जो रूप देखा, हम जो देखते आए हैं, राजशेखर की काव्य मीमांसा की रूपरेखा उस सबसे एकदम अलग है, विलक्षण है। इसमें 18 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम शास्त्र संग्रह। इसमें यह बतलाया गया है कि काव्य मीमांसा की शिक्षा शिव ने ब्रह्मा आदि को किस प्रकार प्रदान की, और फिर ब्रह्मा से शिष्य परंपरा द्वारा इसके 18 विषयों को 18 लेखकों ने 18 ग्रंथों में अलग अलग लिखा, और उन सब को यायावर वंशोत्पन्न राजशेखर ने एक ही ग्रंथ में 18 अध्यायों में ही समाहित कर लिया। ठीक है। इसलिए इस अध्याय का नाम शास्त्र संग्रह अध्याय रखा गया है। दूसरे अध्याय का नाम है शास्त्र निर्देश। इसमें वाङ्मय को 2 भागों में विभक्त किया गया है, शास्त्र और दूसरा काव्य। शास्त्र को फिर पौरुषेय और अपौरुषेय रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वेद, उपवेद, वेदांग, ये सब अपौरुषेय शास्त्र हैं। पौरुषेय शास्त्र में पुराण, अन्वीक्षिकी मतलब न्याय, पुराण, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 18 स्मृतियाँ, 14 या 18 प्रकार की जो विद्याएं हैं, वो उन सब का इसमें समावेश होता है, जो पौरुषेय विद्या है। तीसरे अध्याय का नाम है काव्य पुरुषोत्पत्ति। इसमें सरस्वती ने काव्य पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उस काव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए शब्दार्थौ ते शरीरम, यानी काव्य की परिभाषा उन्होंने बता दी इस तरह से। शब्दार्थौ संस्कृतम मुखम प्राकृतम बाहु, यानी वो जो काव्य पुरुष हैं, उसके काव्य पुरुष का मुख जो है संस्कृत है, हाथ बाहु जो प्राकृत है, जघनम अपभ्रंशः, जांघ जो है अपभ्रंश है, पैशाचम पादौ, और पैर जो है पैशाची भाषा है, और उरो मिश्रम, उरु जो है मिश्र है, मिश्र यानी सभी का मिश्रण, जिसमें सभी भाषाओं का मिश्रण हो, एक से अधिक भाषाएं, जैसे संस्कृत, प्राकृत इत्यादि इत्यादि। समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासी, उक्ति लक्षणम च ते वचो रस आत्मा रोमाणि छंदांसि, प्रश्नोत्तर बाहलिकादिकम च वाक्केलिः, अनुप्रासोपमादयश्च त्वाम अलंकुर्वन्ति। साहित्य विद्या वधु के साथ वत्सगुल्म नगर में इस काव्य पुरुष के विवाह का वर्णन भी किया गया है। ठीक है। इस तरह से काव्य पुरुष बना दिया, उनके अलग अलग अंग बता दिए, छंद शास्त्र उसके रोम हैं, उक्ति का जो लक्षण है वो उनकी वाणी है, उसका काव्य की आत्मा जो है रस है, वाक्य की केली प्रश्नोत्तर प्रवहलिकादिकम वाक्य केली है, अनुप्रासादि अलंकार हैं। इस तरह से साहित्य विद्या वधु के साथ वत्सगुल्म नगर में इस काव्य पुरुष का विवाह हुआ। तो इस तरह से साहित्य वधु से काव्य पुरुष और साहित्य वधु इस तरह से पति पत्नी के रूप में बताए गए हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम है पदवाक्य विवेक। इसमें कवि बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है, इस बात का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। राजशेखर ने कहा है कि यायावरीय के मत में केवल एक ही शक्ति का ही काव्य की हेतु है, शक्ति ही केवल, बाकी चीजें तो आ जाती हैं, उसी से प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति आती है। ठीक है। अन्यों के मत में समाधि तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आगे अध्यायों में के नाम और विषय इस प्रकार हैं: काव्यपाद कल्प, पदवाक्य विवेक, पाठ विद्या। इस तरह से 18 उनके बाकी के भेद हैं, बाकी के अध्याय हैं, 18 के नाम हैं। अब कहना यह है कि
काव्य मीमांसा में जो 18 अध्याय हैं, इसमें उन्होंने जो कवि की प्रतिभा आदि का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, नास्ति अचौरः कविजनः नास्ति अचौरः वणिक जनः। यानी आप के पास प्रतिभा है, शक्ति है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको अभ्यास करना पड़ता है, आपको निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है। अभ्यास करने का परिणाम ये होता है कि आपको कुछ न कुछ अपने पूर्वाचार्यों से या समकालीन आचार्यों की कृतियों से कुछ न कुछ लेना होता है। अब उस लेने को वैसे तो देखा जाए तो चोरी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह चोरी ही है एक तरह से, कि अगर कालिदास की किसी शब्दावली या किसी शैली का अनुसरण करके अगर कोई काव्य रचना करता है तो वह एक तरह से चोरी ही है। इसलिए उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि कवि चोर न हो ऐसा नहीं हो सकता है, और बनिया चोर न हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यह आप काव्य मीमांसा में ये बात आती है। काव्य मीमांसा अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के ग्रंथों से एकदम अलग है। वह कवि के लिए उपयोगी जानकारी देने वाला एक विश्वकोश सा प्रतीत होता है। इसलिए राजशेखर एक स्वतंत्र कवि शिक्षा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजशेखर के बाद क्षेमेंद्र, हरि सिंह, अमरचंद्र तथा देवेश्वर आदि ने भी इसी प्रकार कवि शिक्षा के विषय में ग्रंथों की रचना की है। इसलिए साहित्य शास्त्र, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय आदि प्रसिद्ध संप्रदायों से भिन्न एक कवि शिक्षा संप्रदाय नाम का अलग ही संप्रदाय माना गया। ठीक है, तो इस तरह से राजशेखर अपने विलक्षण स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। मुकुल भट्ट नाम के 11वें आचार्य हैं जो उनके बाद आते हैं। अब जानते हैं राजशेखर 10वीं शताब्दी के हैं। उद्भट के टीकाकार और प्रतिहारेंद्र राज के वर्णन के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि प्रतिहारेंद्र राज ने मुकुल भट्ट को अपना गुरु माना था। अब जानते हैं मुकुल भट्ट एक मीमांसक थे। उन्होंने अभिधा वृत्ति मातृका नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लक्षणा इत्यादि किसी को कुछ माना ही नहीं, केवल अभिधा को ही माना है, और अभिधा में ही उसके अभिधा के 10 भेद बताए हैं, जिसमें लक्षणा का भी समावेश किया है। लेकिन सीधे सीधे उन्होंने व्यंजना का निषेध ही किया है, व्यंजना को बिल्कुल नहीं माना है। तो ये है। अब ये भी जैसा कि मुकुल भट्ट नाम है, ये भी कश्मीर से ही हैं। मुकुल भट्ट ने ग्रंथों के अंत में अपने ग्रंथ के अंत में भट्ट कल्लट पुत्रेण मुकुलेन निरूपिता ऐसा करके उन्होंने अपने पिताजी का नाम लिखा है। यानी वो इसके अनुसार कल्लट के पुत्र थे, भट्ट कल्लट के पुत्र थे। और राज तरंगिणी में भट्ट कल्लट को अवंती वर्मा का समकालीन माना गया है। अनुग्रहाय लोकानां भट्टाः श्री कल्लटादयः अवंती वर्मणः काले सिद्धा भुवम अवातरन। अवंती वर्मा का समय जैसा कि पहले कहा जा चुका है 855 से 884 तक माना गया है। इन्हीं अवंती वर्मा के राज्यकाल में आनंदवर्धन भी हुए, इसीलिए उनके पिताजी के समकालीन हुए आनंदवर्धन जो है। तो इसलिए मुकुल भट्ट के पिता आनंदवर्धन के समकालीन रहे होंगे। मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ में आनंदवर्धन, उद्भट, विज्जका आदि का उल्लेख किया है। इनके शिष्य प्रतिहारेंद्र राज ने इनका जो परिचय दिया है उसके अनुसार मुकुल भट्ट मीमांसा शास्त्र के एक प्रकांड विद्वान थे। आप जानते हैं ना, मीमांसक लक्षणा तक तो मान लेते हैं लेकिन व्यंजना को बिल्कुल नहीं मानते हैं। वे तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं। तो तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं, इसलिए उनका एकमात्र ग्रंथ है अभिधावृत्ति मातृका। यह एक छोटा सा ग्रंथ है, इसमें केवल 15 कारिकाएं हैं। इन कारिकाओं की वृत्ति भी स्वयं मुकुल भट्ट ने ही लिखी है। यह ग्रंथ एक तरह से ध्वनि सिद्धांत और व्यंजना वृत्ति का विरोधी है। व्यंजनावादी आचार्य अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना इन 3 प्रकार की वृत्ति मानते हैं। मीमांसक व्यंजना वृत्ति को नहीं मानते। इसलिए मुकुल भट्ट ने इस ग्रंथ में व्यंजना तो दूर रही, लक्षणा को भी नहीं माना है।
लक्षणा को ही नहीं माना, उसको अभिधावृत्ति में ही समाहित कर लिया है। ठीक है, तो मम्मट ने इसकी पूरी चर्चा तो उन्होंने मम्मट ने अपने उसमें दी है, लक्षणा के समय में, लक्षणा के प्रसंग में, लक्षणा के प्रकरण में बताया है। तो इस तरह से यह मुकुल भट्ट का यह परिचय है, जो अभिधावृत्ति मातृका नाम से उनका जो ग्रंथ है वो। अगले आचार्य आते हैं धनंजय। धनंजय के ग्रंथ का नाम है दशरूपक। अभी तक आपने देखा कि भरत मुनि जो पहले आचार्य हैं, नाट्य शास्त्र के कर्ता हैं, उन्होंने नाटकों पर विस्तृत चर्चा की। वो तो एक विश्वकोश ही है नाट्य शास्त्र का। तो उसके बाद धनंजय 10वीं शताब्दी के में, यानी 1000 साल तक कम से कम, वैसे तो 1500 वर्ष मान लिया जाए, 1500 वर्षों तक नाट्य शास्त्र पर दूसरा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया भरत मुनि के बाद। 10वीं शताब्दी में धनंजय ने 10 रूपक लिख करके, अब पूरे नाट्य शास्त्र को आप पढ़ने जाएं तो संभव नहीं, बहुत 36-37 बताया ना अध्याय है उसके, उसमें नाट्य की भी बात एक जगह की है, फिर रंगमंच और दूसरे अन्य विषयों की बात की गई है। तो एक जो विद्यार्थी है वो केवल नाट्य शास्त्र पर ही फोकस करना चाहे तो नाट्य शास्त्र उसमें बहुत सहायक तो हो जाएगा, आप ढूंढ ढूंढ के आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन एक जगह इकट्ठा करके केवल नाट्य शास्त्र पर ही अगर करें तो वो उस तरह का नहीं था। इसीलिए धनंजय ने उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया 10 रूपक के नाम पर। तो अलंकार ये तो नाट्यशास्त्र पर हुआ। इनका एकमात्र ग्रंथ 10 रूपक है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद इस विषय पर यह सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अब इसमें एक बात और, इसकी एक खासियत यह है कि नाटक के वैसे तो नाट्य 10 रूपक है तो नाटक पर हो गया, लेकिन इसमें नाटक जो मुख्य विषय है उससे कहीं अधिक उससे जुड़े हुए अन्य विषयों का इसमें समावेश बहुत है, और भी विषयों का, पर वो नाटक से ही संबंधित है। नाट्य के पारिभाषिक शब्दों का, विशेष विषयों का यदि कोई मूल नाट्य शास्त्र से अध्ययन करना चाहे तो उससे बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए धनंजय ने नाट्य शास्त्र के आधार पर नाटक के भेद प्रभेद सहित 10 प्रकार के इस प्रकार के रूपकों का संबंध रखने वाली बाकी और भी चीज़ों का जो कि नाटक के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब का समावेश करके इसमें एक अच्छी प्रस्तुति दी है। इसलिए इनका ग्रंथ विद्वानों में बड़ा आदरणीय रहा। ठीक है, इसमें 300 कारिकाएं हैं। ग्रंथ 4 प्रकाशों में विभक्त हैं। प्रथम प्रकाश में ग्रंथ के प्रयोजन आदि को दिखलाते हुए ग्रंथकार ने नाट्या नाम किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षण संक्षिपा में ऐसा स्पष्ट कहा है। नाटक के लक्षण आदि को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाला यह ग्रंथ, मैंने इस ग्रंथ का प्रयोजन उन्होंने इस तरह से बताया है कि भाई हमने उसको संक्षेप करके रखा है। उसके बाद नाटकों की पंच संधियों, अर्थोपक्षेपकों आदि के लक्षण, आख्यान वस्तु के भेद आदि का वर्णन किया गया है। द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका के भेद, कैशिकी आदि वृत्तियों के भेद का वर्णन किया गया है। तृतीय प्रकाश में नाटक के लक्षण, प्रस्तावना, अंक संविधान, कथा भाग के औचित्यानुसार परिवर्तन, नाटक के प्रधान रस, पात्रों की संख्या, प्रवेश और निर्गम के नियम आदि का वर्णन किया गया है। चतुर्थ प्रकाश मुख्यतः रसों से संबंध रखता है। इसके स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव आदि सामग्री का विवेचन, रस निष्पत्ति सामाजिक में होती है। रसास्वादन के प्रकार, नाट्य में शांत रस की अनुपयोगिता, अन्य रसों की स्थिति आदि रस संबंधी समस्त विषयों का विवेचन किया गया है। ग्रंथ के अंत में धनंजय अपने बारे में लिखते हैं, विष्णोः सुतेनापि धनंजयेन विद्वन् मनोराग निबंध हेतु आविष्कृतम मुंज महिष गोष्ठी वैदग्ध्य भाजा 10 रूपम एतत्। इससे प्रतीत होता है कि धनंजय के पिता का नाम विष्णु था। इन्होंने मालवा के
परमार वंश के राजा मुंज, जिनको वाक्पति राज द्वितीय भी कहा जाता है, कि राजसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया था, वहीं रहकर इस ग्रंथ की रचना की थी। मुंज का राज्यकाल 974 से 994 ईस्वी सन तक माना जाता है, अतः यही धनंजय का काल है। रस निष्पत्ति के विषय में धनंजय व्यंजनावादी नहीं है। चतुर्थ प्रकाश में उन्होंने इसका खंडन किया है। अब रस को अगर व्यंजना से सिद्ध नहीं मानेंगे तो किससे मानेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो यह धनंजय के 10 रूपक पर उनके छोटे भाई धनिक ने अवलोक नाम की टीका लिखी है। यह टीका बड़ी विद्वत्तापूर्ण है। धनिक के अतिरिक्त नृसिंह भट्ट, देवपाणी, कुरविराम और बहुरूप मिश्र ने भी 10 रूपक के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। इनमें से बहुरूप मिश्र की टीका विशेष महत्वपूर्ण है। ये चारों टीकाएं हस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं, अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं। तो इस तरह से 10 रूपक का विवरण हमें प्राप्त होता है। भट्टनायक, अब जानते हैं भट्टनायक हैं, उन्होंने ही साधारणीकरण की बात कही है। इनका उल्लेख, वैसे तो भट्टलुल्लट, श्री शंकुक और भट्टनायक, इन 3 का उल्लेख आनंदवर्धनाचार्य ने ही किया है, मम्मट ने भी अभिनव भारती में। तो उससे हमको ये पता चलता है। भट्टनायक 10वीं शताब्दी के एक अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। दुर्भाग्य से इस समय उनका एकमात्र ग्रंथ हृदय दर्पण उपलब्ध नहीं हो रहा है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में उनकी जो नई देन थी, उसके कारण उत्तरवर्ती साहित्य में उनके मत की चर्चा बहुत अधिक पाई जाती है। सामान्यतः वे ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। उनके हृदय दर्पण में ध्वन्यालोक के सिद्धांत का खंडन किया गया है, इसलिए वे ध्वनिकार आचार्य वर्धनाचार्य के बाद हुए हैं। फिर उनके ध्वनि विरोधी सिद्धांतों का खंडन ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनव गुप्त ने किया, इसलिए वे अभिनव गुप्त के पहले हुए हैं। इस प्रकार उनका समय आनंदवर्धन तथा अभिनव गुप्त के बीच में 10वीं शताब्दी में पड़ता है। उनका ग्रंथ हृदय दर्पण आज उपलब्ध नहीं है, किंतु इस ग्रंथ की अनुपलब्धि आज की नहीं, बहुत पुरानी जान पड़ती है। भट्टनायक के कुछ समय बाद ही 11वीं शताब्दी में दूसरे ध्वनि विरोधी आचार्य महिम भट्ट हुए हैं। भट्टनायक के समान उन्होंने ध्वन्यालोक के खंडन में अपना व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ के लिखते समय उन्होंने भट्टनायक के हृदय दर्पण को देखना चाहा, जिससे कि वे अपने ग्रंथ को और अधिक उत्कृष्ट बना सकें, किंतु उस समय भी उनको यह ग्रंथ देखने को नहीं मिल सका। इस बात का उल्लेख उन्होंने कवि व्यक्ति विवेक में बड़े सुंदर रूप में किया है। सहसा यशोभिर सर्तुम समुद्यता अदृष्ट दर्पणा मम धीहि स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने वेत्ति कथम इव अवद्यम। इस श्लोक में श्लेषालंकार है। कवि ने अपनी बुद्धि को नायिका बनाया है। वह अलंकार सजाने जा रही है ताकि उसे सौंदर्य का यश प्राप्त हो सके, किंतु जल्दीबाजी में बिना दर्पण देखे ही अपनी अलंकार सज्जा में लग गई, तो वह बेचारी बिना दर्पण के यह कैसे समझ सकेगी कि मेरे अलंकार में कोई दोष तो नहीं रह गया है। इसके द्वारा ग्रंथकार यह कहना चाहते हैं कि मैं अलंकार शास्त्र पर ध्वनि विरोधी ग्रंथ तो लिखने जा रहा हूँ, किंतु मैंने भट्टनायक के हृदय दर्पण ग्रंथ का अब तक अवलोकन नहीं किया है। अब मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि मेरे ग्रंथ में क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने श्लेष से यह बताने का प्रयास किया है कि मुझे हृदय दर्पण प्राप्त नहीं हो सका। इस ग्रंथ के उत्तरवर्ती साहित्य में विशेष ख्याति प्राप्त करने के 2 कारण हैं। एक ध्वनि विरोध और दूसरा रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांत बड़े महत्व के हैं और इन दोनों के विषय में भट्टनायक ने एकदम नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके लिए उसे आलोचना का सामना करना ही पड़ा। भट्टनायक के बाद ही अभिनव गुप्त का काल आता है और अभिनव गुप्त को ध्वन्यालोक पर लोचन लिखते समय तथा नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती लिखते समय भट्टनायक के ध्वनि विरोधी
तथा रस निष्पत्ति विषयक दोनों सिद्धांतों की आलोचना करनी पड़ी। इसलिए भट्टनायक के सबसे बड़े विरोधी अभिनवगुप्त हैं। उन्होंने भट्टनायक पर बड़े कड़े प्रहार किए। भट्टनायक ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया है, किंतु रस की स्थिति तो वे मानते ही हैं, वह भी ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसलिए भट्टनायक के ध्वनि विरोध का उपहास करते हुए अभिनवगुप्त ने लोचन में लिखा है, वस्तु ध्वनिम दूषयता रसध्वनिस्तदनुग्राहकः समर्थते इति सुष्ठुतराम ध्वनि ध्वंसोयम। भट्टनायक मीमांसक थे। मीमांसक वेद को ही परम प्रमाण मानते हैं। वेद को काव्य प्रकाश आदि में प्रभु शब्द कहा है, अर्थात वेद राजाज्ञा के समान होता है। प्रभु समय उपदेश हुआ है ना, प्रभु समित उपदेश। जो वेद आदि हैं उनके आदेश को शब्दशः मानना होता है, उसमें शब्द की प्रधानता होती है, ये बात है। तो उसी बात को यहाँ कहा गया है। तो कह रहे हैं कि राजाज्ञा में व्यंजना का अवसर नहीं होता है, उसमें अभिधा से जो सीधा अर्थ निकलता है उसी को ग्रहण किया जाता है। इसलिए मीमांसा के यहाँ व्यंजना का कोई मूल्य नहीं है। ध्वन्यालोक में अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि के उदाहरण में निःश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते, यह प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है। इसमें दर्पण के लिए अंध विशेषण का प्रयोग किया गया है, किंतु नेत्रहीन स्वरूप अंधत्व तो दर्पण में बन ही नहीं सकता। इसलिए अंध शब्द अप्रकाशातिशयत्व को सूचित करने वाला होने से इसको अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण ध्वनिकार ने माना है। भट्टनायक ने इसका खंडन करके इस श्लोक की व्याख्या कुछ अन्य प्रकार से की है। भट्टनायक की उस व्याख्या का उपहास करते हुए अभिनवगुप्त ने लोचन में लिखा है, जैमिनी सूत्रे ही एवं युज्यते न काव्येपि। इस प्रकार की अर्थ योजना आपके मीमांसा शास्त्र दर्शन में ही होती होगी, काव्य में नहीं होती है। अर्थात तुम काव्य की योजना का प्रकार नहीं समझते हो। इसी प्रकार ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की 13वीं कारिका में आए हुए व्यंगतः काव्य विशेषम आया है ना, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जने कृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः सा ध्वनिरिति सूर्यभिः कथितः। यह ध्वन्यालोककार ने बताया है, 13वीं कारिका है पहले उद्योत की। तो कह रहे हैं कि उसमें व्यंगतः द्विवचन का प्रयोग किया। अब जब द्विवचन का प्रयोग किया, लेकिन यत्रार्थः शब्दो वा, तो वा से दो अर्थ और शब्द दोनों का प्रयोग किया है, तो वा से जब जोड़ा है तो क्रिया तो एक ही वचन की होगी, व्यनक्ति होनी चाहिए। तो ध्वनिकार ने तो लिख दिया व्यंगतः, द्विवचन का प्रयोग कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब इसकी व्याख्या जो है हम आपस में समझ सकते हैं कि जब शब्द किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है तो वह अपने मूलार्थ यानी मुख्यार्थ के साथ ही होता है, क्योंकि अगर शब्द निरर्थक होगा तो किसी भी व्यंग्यार्थ को वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता है। तो जब हम शब्द कहते हैं तो उसमें शब्द की प्रधानता तो होती है, लेकिन उसके साथ उसका अर्थ यानी मुख्यार्थ भी उसके साथ जुड़ा रहता है, जो कि संकेत ग्रह से उसके साथ जुड़ा हो, संकेत ग्रह से युक्त हो। तो संकेत ग्रह वाला जो मुख्यार्थ होता है वह शब्द के साथ हमेशा रहता है। तो जब शब्द का उल्लेख करते हैं तो अर्थ भी उसके साथ है। उसी प्रकार से जब अर्थ की बात करते हैं, अर्थो वा, तो जब अर्थ की बात करते हैं तो उसके साथ शब्द है, क्योंकि अर्थ का आधार शब्द ही है। इसीलिए अर्थ प्रधानता अर्थ की होगी, लेकिन गौण रूप से शब्द भी उसके साथ रहता है। इसीलिए अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन ने व्यंगतः शब्द द्विवचन का प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने भट्टनायक ने इसकी टीका की है। कहा है कि भाई इसमें व्यंगतः जो शब्द है द्विवचन का है, और इसकी आलोचना करते हुए अभिनवगुप्त ने तेन भट्टनायकेन द्विवचनम द्विषितम दूषितम तद गज निमीलिकया एव, उससे गजन निमीलिका या प्रमाद कहकर उसका उपहास किया है। यानी भट्टनायक ने इस बात को नहीं समझा जो अभी बताया गया द्विवचन का कारण, तो नहीं समझा, इसलिए उसकी टीका उन्होंने कर दी थी भट्टनायक ने कि भाई
अर्थ शब्दों वा यानी वा से जोड़ करके जब करेंगे तब तो एक वचन होना चाहिए नियम से, लेकिन द्विवचन का प्रयोग करके आनंदवर्धन ने गलती की थी, इस प्रकार की टीका की। तो उसका समाधान उन्होंने गज निमीलिका के से यानी प्रमाद से कहा हुआ वाक्य कहा गया। यानी अभिनव गुप्त ने उसको कहा कि भाई भट्टनायक ने तो ऐसे ही प्रमादवश ऐसा बोल दिया, बिना सोचे समझे ऐसा बोल दिया। ठीक है। तो रस निष्पत्ति के विषय में भी भट्टनायक का अपना अलग सिद्धांत है। उनके सिद्धांत का उल्लेख काव्य प्रकाश में किया गया है। उन्होंने शब्द में अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार, 3 प्रकार के व्यापार माने हैं। अभिधा व्यापार के द्वारा काव्य का सामान्य अर्थ उपस्थित होता है। भावकत्व व्यापार सीता राम आदि के विशेष स्वरूप का अपहरण कर उनका साधारणीकरण करता है। साधारणीकरण ये उनका बड़ा योगदान है। ठीक है। रस सिद्धांत की निष्पत्ति में भट्टनायक का साधारणीकरण, इसी का उपयोग अभिनव गुप्त ने किया है अपने अभिव्यक्तिवाद में, साधारणीकरण करता है। और भोजकत्व व्यापार सामाजिक को रस की अनुभूति कराता है। जयरथ ने अलंकार सर्वस्व की टीका में तथा हेमचंद्र ने काव्यानुशासन विवेक में भट्टनायक के इस विषय के प्रतिपादक श्लोक को निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया है। अभिधा भावना चान्या तद्भोगी कृतिरेव च अभिधा धामताम याते शब्दार्थालंकृति ततः भावना भाव्य एषोपि श्रृंगारादिगणो मतः तद्भोगी कृति रूपेण व्याप्यते सिद्धिमात् नरः। इसका अभिप्राय अलंकार सर्वस्व की टीका में निम्न प्रकार दिया गया है। भट्टनायकेन तो व्यंग्य व्यापारस्य एव प्रौढोक्त्या अभ्युपगतस्य काव्यांशत्वं ब्रुवता न्यग्भावित शब्दार्थ स्वरूपस्य व्यापारस्य एव प्राधान्यम् उक्तम्। तत्रापि अभिधा भावकत्व लक्षण व्यापार द्वयोत्तीर्णो रसचर्वणात्मा भोगा पर पर्यायो व्यापारः प्राधान्येन विश्रांति स्थानतया अंगीकृतः। इस प्रकार से उन्होंने इन लोगों ने अभिप्राय दिया है। तो कहना यह है कि उन्होंने व्यंजना व्यापार नहीं माना, लेकिन रस की निष्पत्ति व्यंजना व्यापार से ही अभिव्यक्तिवाद में तो हमने देखा है वैसे ही होती है। तो ये तो हुआ भट्टनायक की बात। अगले आचार्य आते हैं कुंतक 14वें नंबर पर। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। ठीक है। वक्रोक्ति ग्रंथ का नाम ही उन्होंने वक्रोक्ति जीवित रखा, यानी वक्रोक्ति ही जिसका प्राण तत्व हो। जीवित का मतलब प्राण, यानी काव्य का प्राण तत्व क्या है? वक्रोक्ति है। इस बात को बताने के कारण उसको वक्रोक्ति जीवित कहा। कुंतक साहित्य शास्त्र के एक प्रमुख आचार्य हैं। ये साहित्य के परम मान्य वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उनका समय आनंदवर्धन के बाद और राजशेखर तथा महिम भट्ट के बीच में आता है। उन्होंने वक्रोक्ति जीवित में यस्मादत्र ध्वनिकारेण व्यंग्य व्यंजक भावोत्र सुतराम समर्थित तत्र तत् किम पौनरुक्तियन लिखकर ध्वनिकार तथा भवभूति राजशेखर विरचितेषु बंध सौंदर्य सुमनेषु मुक्तकेषु परिदृश्यते लिखकर राजशेखर का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि वे आनंदवर्धन और राजशेखर के भी बाद हुए हैं। इधर व्यक्त विवेककार महिम भट्ट ने लिखा है, काव्य कांचन कशाश्म मानिना कुंतकेन निज काव्य लक्ष्मणी यस्य सर्व निरवद्यतोदिता श्लोक एष स निदर्शितो मया। करें इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कुंतक के नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए यह निश्चय है जो महिम भट्ट ने लिखा है। महिम भट्ट का यह श्लोक था, तो इसलिए यह निश्चित होता है कि कुंतक महिम भट्ट के पूर्ववर्ती हैं। राजशेखर का काल उनके शिष्य कन्नौज के राजा महेंद्रपाल तथा उनके पुत्र महिपाल के काल के आधार पर 10वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग निर्धारित किया जाता है।
और महिम भट्ट का समय 11वीं शताब्दी के पहले ही मानना होगा, क्योंकि 11वीं शताब्दी में अलंकार सर्वस्वकार रुयक ने महिम भट्ट के मत का उल्लेख किया है। इसलिए महिम भट्ट के पूर्ववर्ती होने के कारण कुंतक का काल 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग होना चाहिए, क्योंकि 11वीं शताब्दी में अलंकार सर्वस्व रुयक ने महिम भट्ट के मत का उल्लेख किया है। इसलिए महिम भट्ट के पूर्ववर्ती होने के कारण कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग होना चाहिए। राजशेखर कुंतक और महिम भट्ट ये सब थोड़े थोड़े अंदर से पूर्व और पश्चातवर्ती हैं। वैसे ये सब 10वीं शताब्दी के ही साहित्य शास्त्र के प्रणेता हैं। ठीक है। कुंतक का एकमात्र ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित है, किंतु उस एक ही ग्रंथ ने कुंतक के नाम को अमर कर दिया। महिम भट्ट के अतिरिक्त गोपाल भट्ट ने साहित्य सौदामिनी नामक ग्रंथ में आरंभ में ही कुंतक की प्रशंसा करते हुए लिखा है। वक्रानुरंजिनी मुक्तिम शुकैव मुखे वहन कुंतकः क्रीडति सुखम कीर्ति स्फटिक पंजरे। ध्वन्यालोक आदि ग्रंथों के समान वक्रोक्ति जीवित में भी कारिका, वृत्ति और उदाहरण 3 भाग हैं। कारिका और वृत्ति दोनों के लेखक कुंतक ही हैं। उदाहरण प्रसिद्ध काव्यों से लिए गए हैं। ग्रंथ 4 उन्मेषों में विभक्त है। उन्मेष प्रथम उन्मेष में काव्य के प्रयोजन, लक्षण तथा प्रतिपाद्य विषय षड्विध वक्रता का सामान्य उल्लेख किया गया है। द्वितीय उन्मेष में षड्विध वक्रता में से वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्यय वक्रता, इन 3 प्रकार की वक्रताओं का प्रतिपादन किया गया है। तृतीय उन्मेष में वाक्य वक्रता का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। उसी के भीतर अलंकारों का अंतर्भाव हो जाता है। चतुर्थ उन्मेष में वक्रोक्ति के अंतिम 2 भेदों अर्थात प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता का निरूपण किया गया है। कुंतक अभिधावादी आचार्य हैं। वैसे वे लक्ष्य, व्यंग्य, अर्थ भी मानते हैं, किंतु उनका अंतर्भाव वाच्य में ही कर लेते हैं। आप जानते हैं ना, आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समामनात् पूर्वः तस्या भावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचाम स्थितम अविषये तत्वम उचुस्तदीयम्। ये जो तीसरा भेद है, केचिद् वाचाम स्थितम अविषये तत्वम उचुस्त, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ध्वनि नाम का तत्व तो है, लेकिन उसको शब्दों से कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ये आचार्य हैं। ठीक है। वाच्य में ही वो व्यंजना का अंतर्भाव वाच्य यानी अभिधा में ही कर लेते हैं। यस्माद् अर्थ प्रतीतिकारित्वात् उपचारात् तावदपि तौ अपि वाचकौ एवं द्योत्य व्यंग्ययोः अर्थयोः प्रत्ययत्व सामान्यात् उपचारात् वाच्यत्वम एवं। अब देखिए भाई, स्पष्ट कहा है कि जिसको द्योत्य कहें या व्यंग्य कहें, उन दोनों ही अर्थों का सामान्य उपचार के कारण वाच्यत्व ही उसको माना जाता है, वो वाच्य ही है, ऐसा मान करके वो अपने मत को रखते हैं, यानी वाच्य में ही उसका समावेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कुंतक आचार्य कुंतक की बात पूरी होती है। महिम भट्ट 15वें आचार्य हैं। कुंतक के बाद महिम भट्ट का स्थान आता है। इनका उल्लेख 11वीं शताब्दी में होने वाले अलंकार सर्वस्वकार रुयक ने किया है। जीवितकार कुंतक का उल्लेख किया है, इसलिए कुंतक तथा रुयक के बीच में महिम भट्ट का समय 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग जान पड़ता है। महिम भट्ट भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। आनंदवर्धनाचार्य और अभिनव गुप्त ने ध्वनि को काव्य का आत्मा सिद्ध करने का जैसा प्रबल प्रयत्न किया है, उतना ही अधिक उस सिद्धांत का उग्र विरोध भी साहित्य शास्त्र में हुआ है। अभिनव गुप्त के बाद मुकुल भट्ट, धनंजय भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट आदि सभी आचार्य ध्वनि के विरोधी हैं। किसी ने उग्र विरोध किया और किसी ने हल्का विरोध किया,
किंतु इनमें से कोई भी ध्वनि को काव्य का आत्मा मानने को तैयार नहीं हुआ। इन विरोधियों को उनकी शास्त्रीय मान्यता के आधार पर 3 विभागों में विभक्त किया जा सकता है। मुकुल भट्ट तथा भट्टनायक ये दोनों मीमांसक हैं। मीमांसा अभिधा प्रधान शास्त्र है, उसमें व्यंजना और ध्वनि का कोई स्थान नहीं हो सकता। इसलिए वे इन दोनों ने अपने शास्त्रीय मान्यता के अनुसार व्यंजना और ध्वनि का खंडन किया। कुंतक साहित्यिक आचार्य हैं, उन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ध्वनि को काव्य का आत्मा मानने से निषेध कर दिया और उसके स्थान पर वक्रोक्ति को काव्य का जीवनाधायक तत्व माना। महिम भट्ट न्यायिक हैं, इसलिए उन्होंने न्याय की पद्धति से ध्वनि को सामान्य रूप से और उसके उदाहरणों को विशेष रूप से अनुमान के अंतर्गत करने का यत्न किया है। महिम भट्ट का एकमात्र ग्रंथ व्यक्ति विवेक है। इसके निर्माण का उद्देश्य ध्वनि को अनुमान के भीतर अंतर्भुक्त करना ही है। इस बात का प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में निम्नलिखित श्लोक में किया है। अनुमाने अंतर्भावम सर्वस्युव ध्वनेः प्रकाशयितुं व्यक्ति विवेकम कुरुते प्रणम्य महिमा पराम वाचम। यानी अनुमाने अंतर्भावम कह दिया ना, यानी अनुमान में ही उसका समावेश करना चाहते हैं, व्यंजना को अलग से नहीं मानते हैं। महिमा भट्ट का केवल एक ही ग्रंथ पाया जाता है, किंतु इसके द्वारा उनको पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। वे अपने मुख्य नाम की अपेक्षा व्यक्ति विवेककार के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। वे भी कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य और गुरु का नाम श्यामल था। इन्होंने व्यक्ति विवेक के अतिरिक्त तत्वोक्ति कोश नामक किसी और ग्रंथ की भी रचना की थी, किंतु वह उपलब्ध नहीं है। उसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इत्यादि प्रतिभा तत्वम अस्माभि उपपादितम शास्त्रे तत्वोक्ति कोश शास्त्रे इति नेह प्रपंचितम इस रूप में व्यक्ति विवेक में किया है। व्यक्ति विवेक ग्रंथ में 3 विमर्श हैं। प्रथम विमर्श में ध्वनि का प्रबल रूप से खंडन करके ध्वनि के सारे उदाहरणों का अनुमान के भीतर अंतर्भाव दिखलाया गया है। द्वितीय विमर्श में काव्य दोष का निरूपण किया गया है। उसमें अनौचित्य को काव्य का मुख्य दोष माना गया है। इसके शब्द तथा अर्थ विषयक या अंतरंग एवं बहिरंग 2 भेद किए हैं। अंतरंग अनौचित्य के भीतर रस दोष का समावेश किया गया है और बहिरंग अनौचित्य के विधेया विमर्श, प्रक्रम भेद, क्रम भेद, पौनरुक्त्य, वाच्यावचन ये 5 भेद दिखलाए गए हैं। तीसरे विमर्श में ध्वनि के 40 उदाहरणों का अनुमान में अंतर्भाव दिखलाया गया है। तो इस तरह से महिम भट्ट की बात पूरी होती है। अब 16वें आचार्य हैं क्षेमेंद्र। जिस प्रकार आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के, वामन रीति संप्रदाय के और कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक के रूप में साहित्य शास्त्र के इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने कवि कंठाभरण ग्रंथ में लिखा है, तस्य श्रीमद् अंतराज नृपतेः काले किलायम कृतः। इसी प्रकार औचित्य विचार चर्चा में भी राज्ये श्रीमद् अनंतराज नृपतेः काव्योदयोयम कृतः लिख करके अनंतराज के नाम का उल्लेख किया है। अनंतराज नाम के राजा ने कश्मीर में 11वीं शताब्दी यानी 1028 से 1063 तक राज्य किया। इसलिए यही काल क्षेमेंद्र का सिद्ध होता है। क्षेमेंद्र के पिता का नाम प्रकाशेंद्र और बाबा का नाम सिंधु था। अपने बृहद कथा मंजरी ग्रंथों में, आप जानते हैं ना, क्षेमेंद्र की एक और कृति है बृहद कथा मंजरी, कई बार चर्चा हम कर चुके हैं। बृहद कथा जो पैशाची भाषा में लिखी थी गुणाढ़ ने, वो तो लुप्त हो गई, वो तो मिलती नहीं है, लेकिन उसके 4 वर्जन हमें मिलते हैं।
एक नेपाली बृहत कथा श्लोक संग्रह, नेपाली वर्जन, नेपाल के कवि थे, उन्होंने उसकी एक आवृत्ति तैयार की, नाम दिया बृहत कथा श्लोक संग्रह। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी, इसी क्षेमेंद्र ने। और तीसरी है कथा सरित सागर सोमदेव ने। और चौथी संघदास गणी नाम की एक जैनाचार्य ने लिखी, जिसका नाम था वसुदेव हिंदी। तो ये बृहत कथा मंजरी बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। बृहत कथा जो पैशाची भाषा में मूल में लिखी थी गुणाढ्य ने, उसकी एक आवृत्ति है ये। तो उसी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि श्रुत्वाभिनव गुप्ताख्यात साहित्यम बोधवारिधे, ऐसा लिख करके उन्होंने अभिनव गुप्त को अपना साहित्य शास्त्र का गुरु माना है क्षेमेंद्र ने। कश्मीर के अनंतराज के बाद उनके पुत्र कलश राज सिंहासन पर आसीन हुए। अनंतराज ने अपने जीवन काल में ही कलश को राज्यभार सौंप दिया था। अनंतराज का शरीरांत यानी मृत्यु 1081 में हुई, किंतु उन्होंने 1063 में ही राज्यभार कलश को सौंप दिया था, अपने पुत्र को सौंप दिया था। क्षेमेंद्र ने अपने समय मातृका ग्रंथ की रचना 1050 में अनंतराज के काल में की थी, किंतु दशावतार ग्रंथ की रचना उसके 16 वर्ष बाद 1066 में कलश जो उनका पुत्र था उस कलश के राज्यकाल में की थी। इनके ग्रंथों की सूची बहुत लंबी है, लगभग 40 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, पर वे सब उपलब्ध नहीं हैं। भारत में जो उपलब्ध हैं उनमें भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, समय मातृका आदि कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों के नामों का उल्लेख किया है, जैसे अवसर सार, अमृत तरंग काव्य, कनक जानकी, कवि कर्णिका, चतुर्वर्ग संग्रह, चित्र भारत नाटक, देशोपदेश, नीतिलता, पद्य कादंबरी, बौद्धावदान कल्पलता, मुक्तावली काव्य, मुनिमत मीमांसा, ललित रत्नमाला, लावण्यवती काव्य, वात्स्यायन सूत्रसार, विनयवती, शशिवंश, ये 17 ग्रंथों के नाम उन्होंने अपने अलग अलग काव्यों में अपने अलग अलग ग्रंथों में लिखा है, तो हमें पता चलता है, पर उपलब्ध है नहीं ये सब। क्षेमेंद्र के उपलब्ध ग्रंथों में औचित्य विचार चर्चा का ही अलंकार शास्त्र के साथ संबंध है। उनका समावेश अलंकार शास्त्र के आचार्यों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने औचित्य विचार चर्चा लिखी है। इसी के कारण उनकी गणना अलंकारिक आचार्यों में की जाती है। इसमें उन्होंने औचित्य को रस का प्राण तत्व माना है। औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारु चर्मणे रस जीवित भूतस्य विचारम गुरुते अधुना। दूसरी जगह उन्होंने लिखा है अनौचित्य को रस भंग का कारण बताया है और औचित्य को रस का परम रहस्य कहा है। अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम प्रसिद्धौचित्य बंधस्तु रसस्य उपनिषद परा। औचित्य क्या है इसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावस तदौचित्यम प्रचक्षते। रस के लिए जो भी उचित हो सकता है वही करना चाहिए और उसी को औचित्य कहा जाता है। ठीक है, उसी को औचित्य कहा जाता है। तो इस तरह से सुवृत्त तिलक ग्रंथ में छंदों का वर्णन है। उसमें ग्रंथकार ने यह भी दिखलाया है कि किस कवि का किस छंद पर विशेष अधिकार है। जैसे अभिनंद अनुष्टुप में, पाणिनि उपजाति में, भारवी वंशस्थ में, कालिदास मंदाक्रांता में, रत्नाकर वसंत तिलका में, भवभूति शिखरणी में और राजशेखर शार्दूल विक्रीडित में। इन छंदों में ऐसे ऐसे आचार्य प्रसिद्ध हैं, ठीक है, चमत्कार दिखाते हैं। कवि कंठाभरण में कवित्व की प्राप्ति अथवा उसमें उत्कर्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। इसमें 5 संधियां और उनके प्रतिपाद्य विषय का संग्रह निम्नलिखित रूप में किया गया है। अत्रा कवेः कवित्वाप्ति ही शिक्षा प्राप्ति गिरह कवे चमत्कृतिश्च शिक्षाप्तौ गुण दोषोद्गतिस्ततः पश्चात परिचय प्राप्तिरित्येते 5 संध्याः। क्षेमेंद्र ने अपने को अभिनव गुप्त का शिष्य कहा है।
इन्हीं अभिनव गुप्त के एक शिष्य और हैं क्षेमराज। कुछ विद्वान इन दोनों को भिन्न भिन्न व्यक्ति मानते हैं। क्षेमराज ने शैव दर्शन के ऊपर अनेक रचनाएं की हैं। उन्होंने अभिनव गुप्त के परमार्थ सार पर व्याख्या भी लिखी है। वेदवादियों का कहना है कि क्षेमराज शैव थे और क्षेमेंद्र वैष्णव। क्षेमेंद्र ने विष्णु के 10 अवतारों के विषय में अपना दशावतार चरित लिखा है। वेदवादियों का कहना है कि क्षेमेंद्र पहले शैव थे, बाद को सोमाचार्य द्वारा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किए गए। क्षेमेंद्र अपने ग्रंथों में अपने को प्रायः व्यासदास नाम से लिखते हैं, जैसे दशावतार चरित के निम्नांकित श्लोक में पाया जाता है। इत्येष विष्णोरवतार मूर्तेः काव्यामृत स्वाद विशेष भक्त्या श्री व्यासदासान्यत आभिधेन क्षेमेंद्र नामना विहितः प्रबंधः। तो इस तरह से क्षेमेंद्र की बात पूरी होती है। अब हम कल भोजराज के बारे में जानेंगे। अब आज इतना ही रखें। धन्यवाद, नमस्कार।